भयंकर आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। शुरुआती जांच में सामने आया कि एसी में विस्फोट होने की वजह से ये आग लगी है। तो भाई इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सरकार पर करप्शन की फाइल जलाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ में बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर कहती है कि कांग्रेस हर किसी मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। तो भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर मध्य प्रदेश में जो सियासत है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। आग की इस घटना को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है। वहीं कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस समय ये आग लगी थी उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। जब आग पर काबू नहीं पाया गया उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की गई, जिसके बाद इस आग पर सेना के जरिए काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में जहां भले ही इस आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन सियासत पूरे जोर शोर पर है। दर्जनों विभागों की जो फाइलें हैं वो जल चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग सतपुड़ा भवन के तीसरी मंजिल पर लगी है। पहले आग आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना कार्यालय में लगी। आग एसी के कंप्रेसर के फटने से शुरू हुई और धीरे धीरे कई कार्यालयों में ये आग बढ़ती चली गई। देखते ही देखते पूरा भवन धू धू करके जलने लगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी ब्लास्ट हो गया, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद आग बढ़ती चली गई और इस आग में कई ऐसी फाइलें, कई विभागों के जो दस्तावेज थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। और इसी अग्निकांड को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जहां पर सरकार पर लगाया है करप्शन की फाइलों को जलाने का आरोप, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज भी किया है। साथ ही मामले की जांच के लिए बनाई गई है उच्च स्तरीय जांच कमेटी। इसी के साथ चुनाव से पहले क्यों लगती है सतपुड़ा में आग, ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या भवन में एंटी फायर सिस्टम ठीक नहीं, ये भी कहा गया है। क्या ऐसी क्या वजह है जिसे छुपाने के लिए ये जो दफ्तर है इसको स्वाहा कर दिया गया। ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खड़े किए हैं। जिस तरीके से ये आग लगी है उसको लेकर तमाम सवाल जो हैं वो खड़े किए गए हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, इस आग को लेकर इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही और कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत में अश्विनी शाही आप ही से करूंगी। जिस तरीके से लगातार जैसे ही चुनाव पास में आता है, विधानसभा चुनाव, उस दौरान इस तरीके की घटनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं मध्य प्रदेश में और उसको लेकर अब विपक्ष भी आप पर हमलावर है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए एक पंकज जी, इसको हम घटना नहीं कहेंगे, इसको ये दुर्घटना है। और किसी भी दुर्घटना को ये प्राकृतिक आपदा में है, आग लगना, बाढ़ आना, प्रलय और सुनामी, ये सब जो है चीजें प्राकृतिक आपदा है। ठीक। अब कांग्रेस हमेशा जो है सवाल उठाती रही है, उठाएगी, क्योंकि सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी ने इनको रखा है तो कुछ तो करना चाहिए। कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो ये सीधा राजनीति करने कूद जाते हैं कि कोई लाभ नहीं होता है, चलते पीछे पीछे है। देखिए कल जबलपुर में जो है हनुमान जी की आरती कर रहे थे, नर्मदा नदी की आरती कर रहे थे, और कौन कर रहा था? जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो ये लोग हमेशा जो है कुछ न कुछ एक राजनीति करेंगे। अभी देखिए इतनी भीषण रेल दुर्घटना हुई, बहुत सवाल उठाए लोग। किसी ने कोई ये बताइए, राहुल गांधी गए किसी जो मृतक के परिवार से मिलने? नहीं गए। प्रियंका गांधी गई? नहीं गई। तो ये लोगों का राजनीति करना काम है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण की नीतियों से इनको सत्ता से बेदखल कर रखा है तो कुछ न कुछ रास्ता खोजते हैं। ठीक है। आग लगने की जहां तक बात आती है, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में आग लग गई थी सचिवालय में। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला का बयान आया था, राजद के प्रमुख इस समय तेजस्वी हैं, उनका बयान आया था। क्यों आज वो सरकार चला रहे हैं, उन लोगों का अब उस जांच को क्यों नहीं करा लेते हैं ये लोग? अब तो सरकार में है। उस समय राजद प्रमुख ने कहा था, तेजस्वी जी ने कहा कि मंत्री फाइलें जलवा रहे हैं, नीतीश जी ये काम करा रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला का बयान आया कि नीतीश जी घोटाले अपने दबा रहे हैं। ठीक है।
तो आज वो सरकार में है तो क्यों नहीं उसकी जांच करा ले रहे हैं। आज इतनी भयावह आग लगी है और गर्मी का मौसम है, किस तरीके से कंप्रेसर फटा, उसकी एसआईटी की जांच अपर मुख्य सचिव के उसमें बैठा दी गई है। भोपाल से लेकर और दिल्ली तक की चीजें देखिए, एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी, इतनी भयानक आग लगी है, फिर भी कांग्रेस को राजनीति करनी है तो अश्विनी शाही जी, सवाल ये उठता है कि साल 2018 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले भी इसी भवन में आग लगी थी जहां पर सरकारी फाइलें रखी हैं। सवाल ये खड़ा होता है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि आखिरकार चुनाव से पहले ही आग की घटनाएं जो है ये क्यों बढ़ती हैं? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद वाले में नहीं होती, सब जब चुनाव सर पर होता है तब आग लग जाती है कार्यालय में। ये सवाल है कांग्रेस की तरफ से। देखिए आप ये इन लोगों की कुंठा बोल रही है। कितने साल हो गए शिवराज सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, और जितने दिन ये लोग अभी कमलनाथ जी रहे हैं ना, वहां की जनता भूली नहीं है। क्योंकि हुआ क्या था कि जब बच्चे बड़े हुए तो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार देखा, इनकी सरकारों की चीज तो देखी नहीं। लेकिन 18 महीने की जो सरकार या 12 महीने जितने दिन की रही इन लोगों की, उतने में सभी लोगों ने, सभी नवयुवकों ने, पूरे मध्य प्रदेश ने देख लिया कि कांग्रेस किस तरीके से गड़बड़ घोटाले करती है। और अब याद है तो वो याद करके जनता तो इनको माफ नहीं करने वाली है, लेकिन इनको ये जरूर आरोप लगाएंगे कि चुनाव के पहले ही होगा। आरोप ये, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि दुर्घटना को कोई घटना न कहा जाए, जांच उसकी होगी। और प्राकृतिक आपदा है ये सब, इसमें राजनीति अगर न करें लोग तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, इसीलिए हिंदुस्तान को बदनाम, भाई भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते करते राहुल जी विदेश में जाकर हिंदुस्तान को भी बदनाम करने लगे हैं। ठीक है, और वही आज उसका ठीक है। अश्विनी शाही जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में आदित्य त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, आखिरकार ये क्या है मामला कि आप दुर्घटना को घटना बता देते हैं और उस पर राजनीति शुरू कर देते हैं? ये आरोप है बीजेपी का आपके खिलाफ। वो कुछ भी बोले बुरा भला, वो कुछ भी बुरा भला बोले तो मोहब्बत करते हैं, और हम कुछ भी सही बोले तो हम सियासत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है, मैं आपको घटना बताता हूँ, दिसंबर 14, 2018 वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, शिवराज जी की सरकार गई। 18 तारीख को कमलनाथ जी को शपथ लेना था, और 14 तारीख को क्या होता है कि सतपुड़ा भवन में तीसरी इमारत में आग लग जाती है। जून 25, 2012 उसी तीसरी इमारत में आग लगी सतपुड़ा के। 28 नवंबर 2013 विंध्याचल भवन, वहां भी पंचायती राज विभाग, रूरल डेवलपमेंट जैसे 40 सरकारी विभाग है, वहां आग लग गई। अक्टूबर 5, 2015 उसी विंध्याचल भवन में आग लगी। तो ये ऐसा क्या है कि जब सरकार चेंज होनी होती है, इनको पता है कि इस बार इनकी विदाई तय है। चाहे वो आरएसएस का निजी सर्वे हो या कई सारे चैनल्स का सर्वे हो, आपने देखा शिवराज जी की विदाई इस बार तय है। तो इस बार भ्रष्टाचारियों की जो फाइलें हैं इनकी, उसको जलाने का काम किया गया है। आप बताइए, ये कौन सी सच्चाई है जो छिपाई जा रही है? ये कौन सी सच्चाई है? क्यों आग उसी टाइम लगती है जब सरकार बदलने वाली होती है? ये भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाकर शिवराज जी खुद को बचाना चाहते हैं। जब जब वहां विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकता है, ये सरकारी फाइलों को जलाने का काम शुरू कर देते हैं। आज जिस तरह से वहां पर 5-6 इंपॉर्टेंट विभाग हैं, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का विभाग हो, ऐसी विभागों की इंपॉर्टेंट फाइलें जो जल कर वहां खाक हो गई। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कहते हैं हमने विकास कर दिया, हमने विकास कर दिया। ये इनका कैसा विकास है कि वहां एंटी फायर सिस्टम ही नहीं है, एंटी फायर सिस्टम और इनका काम ही नहीं कर रहा है। ये कैसा सरकार ये चला है कि हमेशा आग लग जाती है? एंटी फायर सिस्टम जैसी सिस्टम होती है जो आग पे कंट्रोल पाने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन केवल और केवल भ्रष्टाचार की फाइलों को खत्म करने के लिए, शिवराज जी को बचाने के लिए, भाजपा को बचाने के लिए ऐसा ये लगातार करते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस बार मध्य प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और उसके बाद इनकी भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं वो परत दर परत खुलेंगी और ये लोग रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। अश्विनी शाही जी, अगर विपक्ष की बात की जाए तो 250 से ज्यादा ऐसे मामले हैं भ्रष्टाचार के जिनको लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर यह भी कहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीते दिन की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी वहां पर गई थी, उन्होंने तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो उठाए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से भवन में आग लग जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर?
पंकज जी देखिए, जिसके शीर्षस्थ नेता भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हों और अमर्यादित भाषा बोलने के कारण सजा याफ्ता मुजरिम हो, वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कमलनाथ जी किस तरीके से सिख दंगों के आरोपी थे, इन लोगों ने सज्जन कुमार को, HKL भगत को, देखिए क्या है इन लोगों के, और सबको इन लोगों ने महिमा मंडित करने का काम किया है। गांधी परिवार के छतरी के नीचे कांग्रेस है पूरी। राहुल गांधी जी जमानत पर और सजा याफ्ता हैं, सोनिया जी जमानत पर हैं, जीजा जी जमानत पर हैं, तो ये सारे लोग जो है इस तरीके के भ्रष्टाचार की कोई जमानत पर नहीं है। वो आपको अगर नहीं पता है, बीच में आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं, मुंबई हाईकोर्ट, अरे बीच में आदित्य जी सुन लीजिए, आदित्य जी राज्य बदलते, उनको राज्य से बाहर निकालने के लिए बाहर दूसरी जेलों में बंद थे, राज्य में भी बंद नहीं थे। पंकज जी देखिए, जब किसी को बेचैनी होती है और बढ़िया जगह सटीक निशाने पर तीर लगता है तो ऐसे ही बौखलाता है। तो ये पूरी बात हमारी सुने, निवेदन इनसे है। अब मैं अमित शाह जी की बात आई है तो मैं बताना चाहता हूं कि उनको एकदम तड़ी पार किया गया था और उसके बाद वहां से हटाकर मुकदमा मुंबई गया। मुंबई में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने स्पष्ट फैसले में लिखा है कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित था और उनको बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये मानकर चलिए कि किस तरीके से उनके ऊपर मुकदमा लिखाया गया और कैसे क्या हुआ था। अब हाईकोर्ट का फैसला है, आदित्य जी को अगर नहीं समझ में आएगा तो जाकर देख सकते हैं। और आजकल ये लोग कहते हैं, लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी जी से कहा माफी मांग लीजिए, आपको सजा नहीं होगी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगा। अहंकार, गांधी परिवार का अहंकार वहां था। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में घोटाला किया, माँ बेटे दोनों जो है जमानत पर हैं और ये लोग मुकाबला करेंगे अमित शाह जी से। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये पंकज जी एक लाइन कह के बात को समाप्त करता हूं कि यहाँ पर कांग्रेसियों ने खानदानी घोटाले किए हैं। 2G, 4G, जीजा जी, ये जी, वो जी, सभी जांच अभी जो है इन लोगों के ऊपर चलती रही। बोफोर्स में देखिए किस तरीके से घोटाला हुआ, कहां सरकार गिरी। राजीव गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि 1 रुपया भेजता था 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते थे। तो उस समय की सरकारों के बाद अब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देखा है और सुशासन को देखा है, इसलिए इतने शिवराज जी वहां पर हैं। आपने जितने आरोप लगाए हैं उनका जवाब मांग लेते हैं। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, क्योंकि इतने सारे आरोप है, खुद आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप उठा रहे हैं, यानी कि अपने घर शीशे के हैं, दूसरे के घर में पत्थर। पंकज जी देखिए, अभी इन्होंने अश्वनी भाई ने बहुत सही बात बताई कि अमित शाह जी के ऊपर आरोप थे, मुंबई में कांग्रेस की सरकार थी, वहां हाईकोर्ट ने इनको जो है क्लीन चिट दे दी, अच्छी बात है। कांग्रेस की सरकार थी, हम इंटरफेयर नहीं करते न्यायालय के मामले में। और मैं आपको बता दूं, 2G घोटाले का इन्होंने नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी। ये लोग साबित नहीं कर पाए, केवल विनोद राय जी को इन्होंने उच्च पदों पर बैठाते चले गए, जिन्होंने फर्जी एक ऐसा बनाया कि सरकार गिर जाए और इनको लाभ मिल जाए। भ्रष्टाचार और साबित करने की बारी होती है तो ये लोग खुश हो जाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच चल रही है, वो भी 24 घंटे 48 घंटे इन्होंने बैठाए रखा हमारे नेताओं को और वो लोग गए, पेश हुए, लेकिन उस पर भी ये लोग जांच करते रहेंगे। 8 साल मोदी जी की सरकार को हो गए, कांग्रेस के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के एक मामले को ये लोग निष्पादित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि कोई भी अगर मामला है वो अगर निष्पादित होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हमारे नेता बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसीलिए केवल और केवल ये उनको बदनाम करने के लिए सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवराज जी चौहान जो है आग लगाकर फाइलों को जलाने का काम करते हैं, ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किया। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं इनसे पूछिए कि फायर वाला एंटी फायर सिस्टम इनका काम क्यों नहीं किया, तो ये उस पर जवाब नहीं देंगे। इनसे जब पूछिए कि लगातार सतपुड़ा भवन में ही क्यों आग लगती है, तो उस पर जवाब नहीं देंगे। ये आपको बताएंगे कमलनाथ जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर जांच चल रही है। मैं इनको ये भी बता दूं, रॉबर्ट वाड्रा जी को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। जो फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कांग्रेस पर लगाते थे, धीरे धीरे दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सब बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ये लोगों की संलिप्तता जो भ्रष्टाचार में है, जो ये कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं, क्यों कर्नाटक में 50% कमीशन की सरकार को जनता ने बदल दिया। निश्चित तौर पर इस बार मध्य प्रदेश की भी जनता ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है शिवराज जी की, इसको बदलने का काम करेगी। ठीक है,
अश्वनी शाही जी, एंटी फायर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब इतना वो भवन इतना इंपॉर्टेंट है, वहां पर इतनी महत्वपूर्ण फाइलें वहां पर रखी हैं, तो वहां पर सिस्टम सही होना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस उसको लेकर जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वो लड़ती है, वो हर मुद्दे पर लड़ती है, यही कहना है ना कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी अगर आग लगती है इस तरीके से फाइलों को जला देना, उनका साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप, क्या कहेंगे? फाइलों पर जला देना, कोई अगर वहां पर जांच में कोई आ जाता है तो फिर आरोप हमको स्वीकार है, लेकिन इस तरीके से कहना कि जला देना और जला दिया गया, भाई इस कदर जो एंटी फायर सिस्टम होता है उसका भी एक तरीका होता है। जब वहां पर आग लगी और पक्की बिल्डिंग है, वो कागजात इतने रखे हुए हैं, एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ और कम से कम 30 एसी के कंप्रेसर ब्लास्ट हुए। आज तक ये बताइए कि विगत हम कह रहे हैं 10 सालों का एक रिकॉर्ड उठाइए कि जहां पर किसी बिल्डिंग में वायुसेना पहुंची हो आग बुझाने। अश्वनी शाही जी, मेरा एक सवाल आपसे है, मैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन साल 2018 में भी इस तरीके का मामला सामने आया था, क्या उसकी जांच में आखिरकार निकलकर सामने क्या आया था 2018 वाला? जी एकदम सही। ये आपका सवाल है या कांग्रेस का सवाल है? ये मेरा अपना खुद का सवाल है कि 2018 में भी ये मामला, क्योंकि जनता के दिमाग में ये बात है कि आखिरकार चुनाव से पहले, क्योंकि 2018 की अगर जांच की बात की जाए तो जांच के निर्देश दे दिए इसको लेकर, लेकिन 2018 की जांच में क्या निकल कर आया? जी एकदम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब मीडिया सवाल पूछती है तो उसको मीडिया की तरह से जवाब देना जरूरी होता है, और राजनीतिक दल पूछते हैं तो राजनीतिक जवाब होता है उसका। 2018 में जब आग लगी थी, उस आग में जांच की गई और उस जांच में 60 सर्किट पाया गया उसमें। ठीक, उस जांच की रिपोर्ट में 60 सर्किट पाए गए। तो 60 सर्किट तो कहीं भी हो सकती है, करोड़ रुपए के शोरूम जल जाते हैं, करोड़ रुपए के वो 60 सर्किट से जल जाते हैं। और आग की घटनाएं इस गर्मी में देखिए, कितने खेत जंगलों में आग लग जाता है, तो वो जंगल हम जला थोड़ा ही रहा है कोई आदमी जाकर। ये तो उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ों में जो है, जब जंगल है उसमें आग लग जाती है गर्मी के सीजन में। तो गर्मी पड़ रही, भयावह स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, तो उसकी जांच फिर एसीएस में अभी आग नहीं बुझी थी, तो ही एसीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जांच की वो कर दिया गया, अनुशंसा कर दिया गया। और लोकतंत्र है, किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी। आदित्य भाई यहाँ बैठे हैं, अगर हमको हार मिलती है तो वो भी आत्मसात करेंगे, अगर जीत मिलेगी तो उसका हर्ष मनाएंगे। आप लोगों की तरह जो है हम ये ईवीएम का रोना और ये हो गया, ये नहीं करेंगे। आप लोगों के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, पूर्व अध्यक्ष अमेठी से चुनाव हारकर वायनाड गए, आज वो एक आम आदमी की तरह, कभी सोचा था उन्होंने कि हम आम आदमी हो जाएंगे? लाइन लगाकर अमेरिका में आम आदमी की तरह खड़े हैं, जिसको एसपीजी मिलती, सोने का चम्मच लेकर जो पैदा हुआ, आज मिट्टी का चम्मच नसीब नहीं है। ये स्थिति कभी नहीं सोचा था। तो इस देश की जनता ने उनको बता दिया है कि आप लोग क्या थे और कहां आपकी परिणति हुई है, और माननीय मोदी जी ने क्या लोक कल्याण किया, क्या किया, वो आज उनको बैठाना चाहते हैं। तो जो अगला चुनाव है, फिर अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में भी सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में भी सरकार दोबारा, तिबारा, चौबारा, जो भी आप कह लीजिए, फिर से आने जा रही है शिवराज जी के नेतृत्व। ठीक है आदित्य त्रिपाठी जी, तमाम आरोप लग रहे थे कि आखिरकार आग कैसे लगी है, आखिरकार आग के पीछे की वजह क्या है। 2018 के मामले भी विपक्ष जमकर उठा रहा था, जिसको लेकर मैंने सीधा सवाल पूछा है, जनता के तौर पर मैंने सवाल पूछा है, आपको जवाब मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये चल रहा है 2023 में आग लगी, सतपुड़ा में ही लगी, 2018 में लगी, 25 जून 2012 में लगी। ये बार बार सतपुड़ा में ही क्यों आग लगती है? गर्मी हर जगह है, बहुत सारे जगह पे है, एंटी फायर सिस्टम भी होता है। अभी भाई ने कहा कि एक कंप्रेसर फटा, 30 कंप्रेसर फटा, ये न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, यही आप भी बता रहे हैं। जांच होगी, जांच के लिए कमेटी बनाई गई, ये भी सब चिल्ला रहे हैं। ये कैसी, मतलब खुद के जांच के लिए खुद ही कमेटी बनाई जा रही है। ये आग लगी या लगाई गई, इसके लिए कुछ क्या होगा वो क्लियर नहीं। सतपुड़ा में ही आग लग रही है, इंपॉर्टेंट विभागों की फाइल दू करके जल जा रही है। कमलनाथ जी को शपथ लेना था, उसके 4 दिन पहले आग लग गई। आज आग लग गई जब इनको लग रहा है कि आग वहां से इनकी विदाई से है। इंपॉर्टेंट फाइलों को जलाकर जिस तरह भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं। और ये ना अभी कहा कि राहुल जी वायनाड से लड़े, आज जनता ने उनको बाहर कर दिया, कुछ नहीं बचा। देखिए, जनता का प्रेम, जिस तरह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश ने प्रेम के साथ उनको स्वीकार किया और पूरा देश उनको जनमानस पूरा
नेता मानता है और लगातार कांग्रेस की विजय, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका में जबरदस्ती छीन के इन्होंने जो भ्रष्टाचार की सरकार चलाई उसको जनता ने क्लीन स्वीप देकर इनको वहां से खदेड़ा। इसी तरह आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा, जहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे वो 24, जिस तरह से मुद्दों से भटकाकर राजनीति करते हैं, इस बार जनता मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो विकास के मुद्दे हैं जिनको ये छिपा देते हैं। आप बताइए, हेल्थ मिनिस्ट्री, लगातार शिवराज जी के ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर सवाल उठे। ठीक, जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, व्यापम घोटाले कभी जांच नहीं हुई क्योंकि इनकी सरकारें थी, लगातार उसको बचाती रह गई। जिस तरह से ये बच रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, ये सबको पता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके ऊपर सीबीआई, ईडी का आशीर्वाद आ जाता है। आप बताइए क्यों उनके ऊपर जांचें नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है इसलिए। तो निश्चित तौर पे जो इनके भ्रष्टाचार हैं, अभी ये जो बचा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और इनकी भी जांचें होंगी। ये भूल जाते हैं कि सरकार जनता चुनती है। अश्वनी शाही जी, कब तक रहेंगे? जी। अश्वनी शाही जी, 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक सवाल तो जिस तरीके से हमेशा से ही विपक्ष का कहना रहा है कि बीजेपी में जो भी आता है वो वॉशिंग मशीन की में आराम से धुल जाता है, उस पर कोई भी दाग नहीं होता, जो अक्सर हम सुनते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इतना महत्वपूर्ण भवन है जहां पर इतनी फाइलें रखी हैं, क्या वहां पर मेंटेनेंस का काम नहीं होता है? क्या वहां पर किसी भी चीज की जांच नहीं होती है? एक के अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके लिए भी टीम रखी गई है। आखिरकार वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सबकी जांच होती है ना। तो इतनी बड़ा ब्लास्ट हो गया है, इतनी सारी फाइलें जल चुकी हैं, बड़ा सवाल तो खड़ा होता है ना आप पर। पंकज जी, एकदम सवाल खड़ा होता है और आपका सवाल जायज है, मगर प्राकृतिक, मैंने पहले भी कहा, प्राकृतिक आपदा का कोई भी वो नहीं होता है। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, वो तो सब कुछ ठीक है। प्राकृतिक आपदा हर बार एक ही भवन में, सवाल बड़ा खड़ा है। विपक्ष इसको लेकर के एक ही भवन में आखिरकार 3 बार आग लगती है। अगर एक बार आग लगी, दूसरी बार आग लगी, लेकिन उससे कुछ तो सीखना चाहिए ना सरकार को, उसको लेकर तो कुछ। सरकार ने, देखिए, सरकार ने जरूर बचाव के काम किए हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है आंख मूंद के बैठी रही है, इन लोगों की तरह नहीं। वहां पर एक वल्लभ भवन है, इन सिलवट जी एक मंत्री हुआ करते थे, कैश ऑन रिकॉर्ड पैसा वहां पर पकड़ा गया था। आओ और डालो यहाँ पैसा, किस तरीके से भ्रष्टाचार 18 महीने की सरकार में इन लोगों ने किया, इनको नहीं दिखता है। आपका सवाल जायज था, मैं उस सवाल पर कहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा एक ही बिल्डिंग में 3-3 बार आग लगना, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा रहा है, या जैसे एसी का जो कहा जा रहा है अभी तक, जब जांच रिपोर्ट के आने के पहले हमारा कहना कुछ, क्योंकि ना मैं वहां पर जांच कमेटी में हूं और ना मैं ऐसा भविष्य वक्ता हूं, मैं बता दूं कि क्या हुआ था। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर एसी में ब्लास्ट हुआ है तो वो आग धीरे धीरे कागजों में पकड़ ली है। आज इतनी बड़ी आग की घटना मैंने जंगलों के बाद अब देखी है कि जहां पर एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी है। यानी कि आग की स्थिति भयावह है, और टीवी चैनलों में जो दिखा भी रहा है उसको भी आप देखिए किस तरीके से, आप लोग खुद दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो है आग लगी हुई है। तो भयावह है, उसकी भयावहता के बाद पहले उस पर काबू पाया गया है, अब धीरे धीरे चीजों पे उसकी जांच होगी, और जांच में आ जाएगी कमी कहाँ थी, और आगे आने वाले दिनों में हम उसको सही कर लेंगे। अश्वनी शाही जी, जिस तरीके से साजिश को लेकर बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या आपको लगता है क्योंकि वहां पर जो फाइलें रखी हैं, जो घोटाले की फाइलें रखी हैं, क्या उसमें किसी की संलिप्तता हो सकती है? आपके नजरिए से मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने एक शब्द यूज किया, घोटाले की फाइलें। हाँ, क्या कोई घोटाला वहां प्रूफ हुआ है कि घोटाला हुआ है, उसकी फाइल यहाँ रखी हुई है किसी घोटाले की? हो सकता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में रखी हो, कोई जांच अगर चल रही हो तो उसकी जांच रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हो या उस अधिकारी के पास हो, या कोई ऐसा घोटाला हुआ है जिसकी फाइलें वहीं हो, ये कोई सूचना तो अभी आई नहीं है। ठीक। हाँ, ये मैं कहूंगा कि फाइलें वहां रखी थी क्योंकि दफ्तर है, तो दफ्तर में तो फाइलें रहती ही रहती हैं। ठीक है। लेकिन अब जो है ज्यादातर ऑनलाइन हो गया है। अश्वनी शाही जी का जी संपर्क, हाँ, ठीक है। अश्वनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है कि फाइलें जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई होंगी, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है लगभग हर जगह। तो 60-70% काम तो अब ऑनलाइन ही होता है, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था में हर जगह एक फाइल 4 जगह होती है, 4 हार्ड डिस्क होता है, दूसरे जगह 30% तो बचता है। अश्वनी शाही जी,
जी 30% तो ऐसा है कि जो ऑफलाइन है ना, अगर 70% भी है तो जी है एकदम। मैं कह रहा हूं कि 100% और अभी भी आप नहीं हुआ है। आप घोटाले की बात कर रहे हैं, मैं आपको घोटाले बता देती हूँ जो आरोप लगा रही है कांग्रेस। स्वास्थ्य विभाग का घोटाला, कल्याण विभाग का घोटाला है, कोविड घोटाला, और इसके साथ में व्यापम घोटाला, जो भर्ती को लेकर कुछ लोगों को भी दोषी करार दिया गया है। मानते हैं नहीं मानते आप? देखिए, व्यापम घोटाले की पूरी जांच हुई है और जांच में जो दोषी पाए गए हैं वो जेल में हैं। और व्यापम घोटाला लगभग जो है उसमें दोषियों के पकड़े जाने के बाद बंद हो चुका है। कांग्रेसियों को कहने दीजिए, कांग्रेसियों ने तो आजादी के बाद जीप घोटाला किया था। अभी कुछ दिन पहले तक ये स्थिति थी कि जूते बनते थे सेना में भेजने के लिए जयपुर में, और जूते जाते थे इजराइल, ये लोग पेमेंट नहीं कर पाते थे। इजराइल से 2000 का जूता जो है 22,000 रुपए में ये सेना को देते थे। घोटाला इसको कहते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। अश्विनी शाही जी, त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप घोटाले की बात करते हैं, बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके ऊपर उससे भी ज्यादा घोटाले की बात बीजेपी करती है। आप अपने घोटाले तो नहीं बताते हैं, दूसरों के घोटाले गिनवाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, और पूरे चर्चा को लेकर क्या कहेंगे? जल्दी से छोटा सा कमेंट। कांग्रेस ने लगातार कहा है कि जितने भी जांच कांग्रेस के ऊपर चल रहे हैं उसको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग निष्पादित करा लें, क्योंकि कांग्रेस ने कोई घोटाला किया ही नहीं है। जब साबित करने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है। हमेशा से मैं कह रहा हूँ और ये मैं हमेशा कहता रहूंगा, ये सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, पंकज जी, आपने एक प्रश्न पूछा था अश्विनी भाई से कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाता है, उसके सारे घोटाले माफ हो जाते हैं। उसका इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये सवाल मैंने आदित्य जी इसलिए पूछा क्योंकि विपक्ष हमेशा से सबसे पहला सवाल किसी भी चर्चा का हो यही कहते हैं कि जो भी घोटाले से रिलेटेड हो या फिर किसी भी मामले से जब बीजेपी ज्वाइन करता है तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। तो ये सवाल मीडिया का नहीं, ये सवाल विपक्ष का है। पंकज जी, मैं जवाब दे देता हूं और बिल्कुल जल्दी से छोटा छोटा कमेंट आप दोनों से चाहूंगी। बिल्कुल तुरंत मैं जवाब देता हूं। देखिए, दो बातें इन्होंने कहा आदित्य भाई ने, मैं उसका जवाब देता हूं। आदित्य भाई ने पहले तो कहा कि एक वॉशिंग मशीन वाला और दूसरा कि कांग्रेसियों के घोटाले नहीं किए। जब बुलाया जाता है पूछताछ के लिए मैडम सोनिया जी को और राहुल जी को, तो ये लोग बंगलौर तक में आगजनी करते हैं। ठीक है, हजारों लोग कांग्रेस दफ्तर से लेकर और वहां पर सीबीआई और ईडी दफ्तर तक जो है क्यों करते हैं? अगर वो आरोपी नहीं थे तो जाने देते, छोड़ देते। कहीं ना कहीं डर था उन लोगों का। दूसरा, मैं आता हूं वॉशिंग मशीन पर। एक नेता का नाम बता दें जो कांग्रेस या किसी दल को छोड़कर आया हो और उसकी जांच बंद हो गई हो, एक नेता का नाम बता दें आदित्य जी, तो हम इनकी मैं मान लूंगा कि इनके सारे आरोप सही। एक नेता का। चलिए जल्दी से छोटा सा कमेंट आदित्य से भी ले लेती हूँ। आदित्य जी, जल्दी से छोटा सा फाइनल कमेंट। देखिए पंकज जी, आपको भी लिस्ट पता है कौन कौन से नेता ने, चाहे वो टीएमसी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। एक नाम आदित्य त्रिपाठी जी, एक नाम बता दीजिए, उनको भी संतुष्टि हो जाएगी। एक नाम से। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है और केवल जांच चल रही है, उनके पास आज तक भेजा नहीं गया। सीबीआई और ईडी का नहीं पड़ता। कर्नाटका में चुनाव होते हैं, कर्नाटका में चुनाव होते हैं, हमारे 67 कैंडिडेट के ऊपर रेड मरवाई जाती है। ठीक है, समय के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में एक भवन, सरकारी भवन में जो आग लगी है, उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि दुर्घटना को घटना बताकर साफ तौर पर सियासत करती है विपक्ष। और वहीं पर अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 250 जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले हैं सरकार के खिलाफ, उन फाइलों को जलाने का काम इस आग लगी घटना में किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जिस तरीके से भवन में आग लगी है, राजनीति में ये आग कहां तक फैलती है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।